लखनऊ 30 जुलाई 2024 आल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकृत सेवा समिति के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश पदाधिकारियों, राज्य कार्यकारिणी सदस्यों, जिलों के अध्यक्ष और पदाधिकारियों की अति महत्वपूर्ण बड़ी बैठक एवं प्रेस वार्ता का आयोजन आज यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित यूपी प्रेस क्लब के बड़े सभा कक्ष में किया गया। आल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकृत सेवा समिति के राष्ट्रीय संरक्षक आशीष तिवारी के मार्गदर्शन में पुष्पा तिवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, नित्यागी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उषा सिंह राष्ट्रीय सचिव, मनीषा यादव प्रदेश अध्यक्ष, उर्मिला सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, किरण प्रदेश सचिव सहित प्रदेश के कार्यकारिणी व जिला नगर के पदाधिकारी की मौजूदगी में आज एक बड़ी बैठक संपन्न हुई है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज आशा संगिनी समिति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। तो सबसे पहले तो दीदी मैं ये जानना चाहूंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य और मकसद क्या था? आप सबसे पहले तो अपना नाम मीरा दीदी हमारे बीच में है, वो तो जी मैं उषा पटेल हूँ और अंबेडकर नगर से आई हूँ, जिला अध्यक्ष भी हूँ बहनों के संगठन से और महासचिव भी हूँ। हम लोग उनके माध्यम से थोड़ा वो साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले सरकार को चेतावनी देंगे। किस चीज की चेतावनी देंगे? चेतावनी ये देंगे मैम कि हमारी जो मांगे हैं वो मांगे को सरकार पूरा करे, क्योंकि हमको जमीनी स्तर से इतना काम लिया जाता है, इतना काम लिया जा रहा है कि हमारी सभी करते करते थक जा रही है। दूसरी चीज, सरकार हमको जो है इंसेंटिव पे रखा था कि जो काम आप करेंगे उसका हम पैसा देंगे। तो अगर काम इतना अब लेने लगे, जैसे आभा आईडी करवाती है, अन्य प्रदेशों में आभा आईडी का प्रति कार्ड पीछे 10 रुपया है, लेकिन हमारे प्रदेश में 1 रुपया नहीं दिया जाता है। और इतना दबाव है शासन का, इतना दबाव शासन का कि आप आभा आईडी 100% बनवाइए। जमीनी स्तर पे जितने काम होते हैं, संचारी है, दस्तक अभियान है, तमाम ऐसे कार्य होते हैं। हमारे हर साल में 2 प्रोग्राम चलते हैं, सिर्फ 200 रुपया मिलता है और एक प्रोग्राम चलाने के लिए कम से कम हमको 10 से 12 या 15 दिन लग जाते हैं। अब बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ सरकार को कि कौन ऐसे हैं लोग कर्मचारी जो एक दिन में सिर्फ 6 से 7 रुपया पाते होंगे। एक मजदूर अगर काम करता है तो 350-400 रुपया कमाता है। मेरी बहनें संचारी करती हैं तो 600-700 रुपया पाती हैं। मुझे आंखों से आंसू आ रहा है कि मैं ऐसे अपने बहनों के साथ कैसे घर चलाऊं, कैसे जीऊं। हमारे पास और सारे चीज है। अब ये कहते हैं कि हम 29 से 30 मदों पे आपको पैसा देते हैं, लेकिन हमारे बहनों के खाते में 4 से 5 मदों का पैसा जाता है। जो पैसा ये हमारी कर्मचारियों द्वारा देते हैं, भुगवाते हैं, वही पैसा हमारा एक मुफ्त निर्धारित मान दे करते हैं। हमारी सीधी सी मांग है कि हमारी जो इंसेंटिव टुकड़ों में दिया जाता है उनको एक मुफ्त निर्धारित मान दे कर दें। हमारी बहनों का घर परिवार चलने लगे, लेकिन इनको सुनाई नहीं देता। कोरोना काल में सभी ने देखा, जब पूरे भारत पे संकट आती है, देश पे संकट आती है, तब आशा बहनें इन्हें याद आती हैं। देखिए ये हमारी वो बहनें हैं इंसेंटिव देना होता है, कोई पैसा देना होता है, इनके पास पैसा नहीं रहता। क्या हम बहनें पागल हैं, नहीं जानते हैं देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? बाकी आप चुनाव का समय आता है तो कितने पैसे लुटा देते हो। सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं निकाल रही है, भोजन आप लोग करते भी जाइए, बनाने के लिए बहुत सारे नारे भी लगा रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जगह ये होता है कि पहले कार्यक्रम हो जाता है, भोजन कोई नहीं खरी उतर रही है। ये कहती है नारी शक्ति है, नारी का मैं सम्मान करता हूँ, बेटियों का सम्मान करता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारी नारी इनके सब झूठी फर्जी है। हम भी तो एक नारी हैं, हम भी तो एक माँ शक्ति है, हम भी तो दुर्गा काली है, हम भी तो चंडी, हम भी एक माँ है, पत्नी है। कुछ भी किसी रूप में देख लीजिए, आपके जमीनी स्तर पे जो आप कार्य करवा रहे हो, जो आपकी योजना है इस देश में, इतने हम लोग ईमानदारी से भली भात पूर्व निभा रहे हैं। कहने के लिए पूरा देश जान रहा, कहा जाते हैं आशा संगिनी रीढ़ की हड्डी है, स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ये नहीं जानते किसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ नहीं रहे हैं, चकनाचूर कर रहे हैं, चूर करके रख दे रहे हैं। करीब 1 साल पहले इंदू गार्डन में प्रदर्शन था आशा बहू का, उस समय मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। उस समय जो मांगे थी कि आज भी वही मांगे हैं वही मांगे, इतनी घटिया मांगे हैं। मैं क्या बताऊं, 2006 में जो चीज हमारे इंसेंटिव पे था
वही चीज आज उतने ही पैसा आज तक 18 साल काम करते करते हो गया। जैसे मैं कुछ मत बता रही हूँ, जैसे कुछ मत मैं बता रही हूँ कि संस्थागत प्रसव करवाने के 600 रुपये देते थे 2006 में, आज 2024 से 600 रुपया है। एक बूस्टर हम लोग 9 महीने तक बच्चे की देखभाल करते हैं, उसका सारे इंजेक्शन लगवाते हैं, ले जाके 9 महीने तक उसकी देख रेख करते हैं, तब हमको 100 रुपया 2006 में मिलता था कांग्रेस सरकार में, वही आज सरकार 2024 में दे रही है। ये बूस्टर 1.5 साल के बच्चे को जो हम लोग लगवाते थे 2006 में 50 रुपया मिलता था, वैसे वही बूस्टर का पैसा 50 रुपये आज 2024 में मिल रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ मैम कि क्या वही महंगाई आज भी है जो 2006 में थी और आज 2024 में? बताइए, इनकी समझ में नहीं आता, सरकार की समझ में नहीं आता। सारी शक्तियाँ एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी, महिलाओं के मन को समझ में आएगा। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, आपका नाम क्या और आप किस पद पर? मेरा नाम मीला सिंह, मैं गाजीपुर जिले से हूँ और प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, जितने भी धरातल पे कार्य हैं सरकार के, उस सारे आशा के कंधे पे और आशा की महंगाई और आशा के कार्य, आशा के परिवार की चिंता सरकार को नहीं है। सरकार बिना काम किए पेंशन ले रही है, उनके प्रधानों को पेंशन है, उनके नरेगा वालों को 500 रुपये पर डे है। क्या आशा उस योग्य नहीं है? तो मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी बातें सरकार तक पहुंचानी चाहिए कि इस इतनी महंगाई के दौर में हमारी बहनें 2000 में कैसे परिवार चलाएंगी। उनके पास भी बच्चे हैं, स्कूल है, आज स्कूलों की फीस हम नहीं दे पाते हैं अपने घर कैसे चलाते हैं? घर क्या चलाएंगे, मेरी कमाई से घर नहीं चलता है। इतनी कठिनाई है, इतनी कठिनाई है कि मैं किराए से CSC नहीं जा पाती हूँ। हफ्ते में 3 दिन मीटिंग रखते हैं और 2 बजे के बाद हम लोग 6 बजे तक मीटिंग लेते हैं। इतना एक IAS की मीटिंग नहीं है, मीटिंग हम आशाओं की होती है। बहुत पीड़ा समाचार के माध्यम से देना चाहती हूँ, सरकार नहीं देख रहा है। हम तो क्यों हमारी आशा हम 1% लेकर जाती है। अभी तक तो चैनल बंद करवा देते हैं, उनके पास पावर है, लेकिन आज तक जितना गुंडों के लिए करते हैं योगी बाबा, हमारी बहन को आशा के लिए कर रहे हैं, भी जगह नहीं आज तक अस्पताल में दिया गया है। चाहे 12 बजे रात को जाए, चाहे 1 बजे रात को जाए, चाहे वो नीचे सोए, लेकिन ना तो सरकार इसके लिए केवल एक कमेंट तक दिया गया है कि आशा फ्री, लेकिन उसका ताला आज तक भी नहीं खुला है आशाओं के लिए कि उनका कमाई अलग से दिया जाए कि वो भी अपना आराम रास्ते बिताए। जो सरकार चाहे रास्ते में पड़ी हो, चाहे अस्पताल में खड़ी होकर बिताए। जैसे हमारी कमेटी बनी है 20 को जोड़ करके 20 आशाओं में नहीं दिया गया है। इतना लेकिन सरकार ये भी जान ले, जैसे कोरोना काल में हमारे बहनों ने संघर्ष किया है, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश सरकार देख लिया है। आने वाले चुनाव में भी वो अपना परिवर्तन देखेगी और निश्चित है परिवर्तन होना है और इस सरकार को बदलना भी हमने देखा है। हम लोगों को कोई भी करने वाला नहीं है। इससे वाला हमारा वोट यही है कि आप अपना अधिकार पहचान करें। अधिकार को जब तक नहीं करेंगे तब तक आप लोग इसी तरह घूमते रहेंगे। आप जो है 45 से 50 सरकार निकलती है, संगनी बहनें करती हैं, तुमको क्यों? आशा एकता, ये बहुत दयनीय स्थिति है। आशा एकता, सरकार आशा के पास पैसा सबके लिए इनको सोचने वाली कहीं ना कहीं आपकी बातें जरूर पहुंचेंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम सिंह है। कहीं ना कहीं बात मानदेय को लेकर आ रही है, वेतन को लेकर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, हम मुख्यमंत्री योगी जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करना चाहते हैं कि अगर मानदेय पर काम करता हो तो ठीक है, हम लोग हर काम को तैयार करते हैं
कोशिश करेंगे, लेकिन इस बात पर विचार करें कि इसके घर का कोई आम नौकर भी 3,500 की मद पे काम कर रहा हो तो वो इस बात पे विचार करे। और कुछ सरकार के लिए प्रदर्शन कब कर रहे हैं आप? मैडम वो तो आगे आपको आगाज मिलेगा ही कि हम कब कर रहे हैं, क्योंकि जो आदमी जब वार करता है तो बता के थोड़ा ना करता है। तो हम लोग को प्रदर्शन जब करना होगा तो हम तो जो प्रदर्शन करेंगे तो करेंगे ही। उसके लिए तो अब पहले सरकार तो अपनी बता दे नियत की, उसको नियत बदलनी है या क्या करनी है। हम लोग तो भी प्रेम से अपनी मांग मांग रहे हैं, अगर सरकार दे देती है। अगर प्रेम से आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर तुम तो कही है कि हम दुर्गा काली हैं, भीषण संहार होगा। हम दुर्गा काली हैं, हम तो दोनों ऑप्शन रखे हैं, या तो सरकार प्रेम से मेरी बात माने या तो भीषण संहार होगा। कहीं ना कहीं यूपी सरकार को या तो ये पता नहीं है आप लोग की समस्याओं के बारे में, या फिर वो सुनना नहीं चाहती है, कोई एक्शन सुनना नहीं चाहती है मैडम, वो सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। जब से जोगी की सरकार बनी है ना तब से इन्होंने हम लोगों का धरना करवाना बंद कर दिया। इनको भीड़ भवाला हल्ली हवाला इनको पसंद नहीं है। अगर हम भूखे मर रहे हैं तो हम भूखे मर जाए चलेगा, लेकिन इस सरकार के हम अपनी गुहार लगाने लग जाए। और पहली बात मैं ये बता रही हूँ, आशा संगिनी जो हमारी हैं एक 8 से 9 सेंटर पे काम करती हैं, 25 से 30,000 आबादी पे काम करती हैं। और एक एएनएम जो है एक सेंटर पे देखती हैं, आज उनका सैलरी 30 से 35,000 है। एक सीएचओ एक सेंटर देखती हैं, उनकी 35 से 40,000 सैलरी है। एक आशा संगिनी को देखा जाए तो 7 से 8 उपकेंद्र देखती हैं, उसमें 3 से 4-5 जो है कि सीएचओ का सेंटर देखती हैं, लेकिन उनकी सैलरी क्या है, सिर्फ वो सैलरी क्या है वो समझिए कि एक हमको पारिश्रमिक टीए है वो 7200 रुपया मिलता है, एक दिन का 300 तो रुपया। हम यही कहते हैं कि अगर सरकार हम लोगों की बात इस बार नहीं सुनी ना, तभी लोकसभा में हम लोगों ने क्या दिखाया है, विधानसभा में वो करके दिखा देंगे। विधानसभा से जोगी जी को न बाहर कर दिए तो दोबारा फिर बीजेपी यहाँ भी नहीं पाई। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, 2027 में दिखने को मिलेगा। जो अभी फिल्म चल रही है ना, अभी कुर्सी जोगी जी की हिल रही है ना, तो अभी ये टेलर है, फिल्म अभी पूरी की पूरी बाकी है, जो 2027 में पूरी उस मूवी को आप लोग देखेंगे। बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लोगों को भी तो कुछ सुनना चाहिए, इतनी हम लोग मेहनत करते हैं, थोड़े मेहनत नहीं करते, बहुत करते, धूप में आना जाना हर चीज करते नीचे टाइम से। तो यहाँ हमने देखा यहाँ तमाम आशा बहुएं हैं जो बहुत ही दुखी है इस सरकार से, बहुत ज्यादा ही दुखी है। नहीं देखते, बरसात भी नहीं देखते, और परिवार भी नहीं देखते। कोरोना काल में मैडम हम लोग को एक सर्जन घोषित नहीं किया गया, वही बस इनसे चूक हो गई, वरना हम लोग को कोरोना काल में सर्जरी भी हम ही लोग से करवा दी जाती, लेकिन क्या बस यही मजबूरी थी कि हम लोग से सर्जरी नहीं करवाई हमारे गई। मीडिया के जो बंधु हैं वो अगर हो तो आ जाए, क्योंकि यहाँ पर शुरू होने जा रही है प्रोसेस। कोई भी अधिकारी तो मीडिया के जो बंधु हमारे आ जाए, कोई बाहर नहीं निकल सकता, जहाँ पर भी है कृपया आने की कृपा करें। प्रधान है वो भी बाहर नहीं निकलता था, एक दूसरे से नहीं मिलता था, लेकिन मीडिया हमारी बंधु जो आशा है हमारे वो आ जाए। उन लोगों को ऐसी जिम्मेदारी दी गई थी, हमारी आशा उनको पता था कि आज कोविड एक कल नहीं रहेगा। आज भी मैं इस गाँव में हूँ, कल भी इस गाँव में हूँ, मैं क्यों अपने गाँव के लोगों से ऐसे भेदभाव मैं करूँ? वही कह रहे हैं मैडम, कोरोना काल में में सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी जो हम लोग से बस सर्जरी न करवाएगी, हम लोग हाथ में चक्कू और वो न पकड़ाया गया, वरना वो भी पकड़ा के होता कि चाहे पेशेंट मरे वो मर जाता तो होता कि कोरोना से मर चीज का असर विधानसभा में देखने को मिलेगा, जो इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। तो अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या एक्शन आता है इनके लिए। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे निश्चित हमारे मीडिया के बंधु आ जाएं। राष्ट्रीय संरक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि समिति के सदस्य अपनी इन अहम मांगों को लेकर पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। कई बार समिति के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी इन मांगों को लेकर राजधानी में प्रदर्शन और धरना भी आयोजित किया है। समिति सदस्यों ने आज यहाँ एक बड़ी बैठक आयोजित कर अपनी मांगों पर व्यापक चर्चा की है। चर्चा के उपरांत समिति ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से योगी सरकार से ये अहम मांगे रखी हैं। आइए आपको बताते हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर आशाओं को सिर्फ 3,500 रुपये देने का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं एक अन्यायपूर्ण भी दिखता है, क्योंकि जो मिनिमम वेजेस है उससे भी कम इन आशा बहनों को हमारे मिलता है। जो मिनिमम वेजेस है
उसके आधार पर भी अगर इनको सरकार पेमेंट करे तो वो भी 10 से 12 हज़ार रुपये बन जाता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं होता। इनके साथ सिर्फ 3,500 और आज के समय में 3,500 रुपये में घर परिवार चलाना निश्चित तौर पर एक असंभव सा कार्य है। ये मानवीय दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। तो हम सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हमारी ये सरकार से बड़ी शांतिपूर्वक मांग है, क्योंकि हम इस बात से आश्वस्त हैं कि जो पिछली सरकारें रही हैं उनसे कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो संवेदनशील है, और इस सरकार के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि ये सरकार क्योंकि सबके लिए अच्छा काम करती है, तो हमारी जो आशा बहनें हैं उनके लिए भी अच्छा काम हो। तो इसके लिए ये हमने आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी है, और मैं आशीष तिवारी इस संगठन का, इस समिति का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ, और इसके मांगों के बारे में जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं श्रीमती पुष्पा तिवारी जी, वो अब आपको बताएंगे। आशीष तिवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं अपनी बात सरकार से कहना चाह रही हूँ कि आज मुझे 18 साल 2005 की नियुक्ति है। 18 साल से मैं वर्क कर रही हूँ, लेकिन सरकार जो पहले मानदेय दे रही थी वही मानदेय आज भी दे रही है। ये तो सबसे बड़ी अन्याय है। और इसके बाद जिस पर हमारा कार्य, जिस पर हमारी नियुक्ति हुई, हमारी कोई भी मानदेय नहीं है, हमारी प्रोत्साहन राशि है। हम जो कार्य करेंगे उसी पे मुझे प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और प्रोत्साहन राशि जो 2005 में थी वही आज भी है। और सरकार जिस पर हमारी नियुक्ति की थी उसको छोड़कर और ढेर सारे कार्य करवा रहे हैं, जिससे कि हमारा कार्य दिन 2400 घंटा माने 7x24 2400 घंटा कार्य चल रहा है। और इसके बाद इसके बाद भी सरकार को दया नहीं आ रही। कहती है सरकार की आशाएं रीढ़ की हड्डी हैं। आशाएं जो कार्य कर रही हैं वो ऊंचे लेवल तक कार्य कर रही है। सरकार सराहना कर रही है, प्रधानमंत्री जी सराहना कर रहे हैं, हमारे अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन सराहना करने से पेट थोड़ी बढ़ रहा है। आज स्थिति है बहुत सारी बहनें जो हैं इसी आशाओं के पैसे पे आधारित है। चूंकि कार्य वो आशाओं को कर रही है तो दूसरा कार्य कैसे करेंगे? उनको इतना सारा कार्य दे दिया गया है कि वो दूसरा कार्य कर भी नहीं सकती है, जिससे उनके बच्चे कुपोषित भी हो रहे हैं। उनके परिवार में उनका देख रेख करने वाला नहीं है। जो अधिकारी हमारे बैठकर हमारे कार्य के प्रभाव से ही हम जो कार्य करते हैं उनका ही पैसा आशाओं के द्वारा ही उनकी कमाई होती है। वो अधिकारी भी हमें शोषण कर रहे हैं। अगर हम जो कार्य करते हैं कभी कभार वो अधिकारी हमारे उस कार्य को जो है पैसा प्रोत्साहन राशि नहीं देते हैं, जिससे हम लोग बहुत ही जो है क्या बोलते हैं इतना हम लोग परेशान हो चुके हैं कि मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि हमें एक नियमित मानदेय दीजिए, और मुझे केंद्र सरकार से नियुक्ति हुई है तो कर्मचारी का दर्जा दीजिए। आज 18 साल कार्य करते हुआ हो गया है, तो कम से कम कर्मचारी तो बनाने की सोचा जाए, लेकिन हमारी सरकार एक भी पैसा नहीं सुन रहा है कि कुछ भी सुने। क्या सरकार को आपने कोई ज्ञापन सौंपा है? बराबर ज्ञापन दिया जा रहा है, बराबर एक ज्ञापन नहीं हजारों ज्ञापन दिया। आपको उत्तर आया? कोई भी उत्तर नहीं आया है। एक भी उत्तर नहीं। पता चलता है कि सरकार के पास भेजा गया है, लेकिन उसका उत्तर नहीं आया। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती अगला कदम क्या होगा? हमारी मांगे, अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हो रही है तो हम आगे चल के बहुत बड़ा, चूंकि इस वक्त मांगते मांगते सरकार से थक गए हैं, सरकार की बड़ाई सुनते सुनते हम सरकार से थक गए हैं, तो हम बहुत भारी आंदोलन करेंगे। हमारा सारा कार्य जो है, एक तो हमें कुछ कार्य जिससे कार्य पे कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है। संचारी रोग दस्तक अभियान अभी चल रहा है, आप मीडिया के माध्यम से सारे लोगों को आए दिन समाचार में सुनते होंगे। हम उस कार्य को कर रहे हैं, हमारी संगठन उस कार्य को कर रही है, लेकिन उनको एक भी उस पर प्रोत्साहन राशि नहीं। एक माह में 200 रुपया दिया जा रहा है। हम 10 घर जाएंगे तो क्या मेरा समय बर्बाद नहीं होता है? बिल्कुल समय बर्बाद है। मैं डायरेक्ट आपके घर पे जाती हूँ, पूछती हूँ कि आपको जुकाम बुखार हुआ तो क्या करेंगे? आप मार के भगा देंगे। मैं जाती हूँ वहाँ, उनसे हाल चाल पूछती हूँ, आधा घंटे का समय देती हूँ, तब मुझे
जानकारी मिलती कि इनके घर में कौन बीमार है, कौन कुष्ठ रोग है, कौन टीबी रोग है, कौन क्षय रोग है, और कौन जो है मलेरिया से है, कौन जुकाम बुखार से है, मतलब कौन फाइलेरिया से है, किसके कैंसर हुआ है, किसको मुंह का कैंसर है, किसी चेस्ट कैंसर है, किसको हाइड्रोसील हुई है। इतनी सारी जानकारियां हम इकट्ठा करते हैं। इसके बाद भी सरकार को रिपोर्टिंग करते हैं। इसके बाद भी सरकार हमें क्या दे रही? 200 रुपया प्रतिदिन। अगर हम 4 घंटे का कार्य कर रहे हैं तो प्रतिदिन 6 रुपया और 7 रुपया के बीच में हम पढ़ रहे हैं। तो बताइए, ये सरकार अन्याय नहीं कर रही है? सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। ये प्रोग्राम हमारा 10 से 15 दिन चलता है, जिसमें हमारा वो 200 रुपया जोड़ लीजिए तो 5 से 6 रुपया प्रति दिन का पड़ती है। कहने का मतलब है, हमारा सरकार से आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो हमको है जिस मंत्री